हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर का टाइटल है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में संयुग्मन। कॉन्जुगेशन या संयुग्मन पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है। ऐसे में दो पैरामीशियम जो सेम स्पीशीज़ के सेम प्रजाति के हैं लेकिन दो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स हैं, इनमें अस्थायी यूनियन संलग्न होता है और ये फेवरेबल अनुकूल दिशाओं में नहीं होता। जब भोजन की कमी हो जाए या दूसरी ऐसी कुछ दशाओं में ही ये होता है, अन्यथा अनुकूल दिशाओं में बाइनरी फिशन से पैरामीशियम दो में विभाजित करता है। कॉन्जुगेशन में जो माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका आदान प्रदान होता है। ऐसे में दो पैरामीशियम जो डिफरेंट मेटिंग टाइप के हैं, जिनको हम प्री कॉन्जुगेंट्स कहते हैं, वो जो है उनमें संलग्न होता है, यूनियन होता है, और जो जुड़े हुए पैरामीशिया हैं उनको हम कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। उसके बाद जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है तो ये दोनों फिर से पृथक हो जाते हैं और ऐसे में इनको एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। केवल और केवल दो न्यूक्लियाई का ही फ्यूजन होता है, नतीजन सिनकैरियन या जाइगोट न्यूक्लियस बनता है और इस प्रक्रिया को हम एम्फीमैक्सिस या उभय मिश्रण कहते हैं। और प्रत्येक कॉन्जुगेंट्स नतीजन 4 डॉटर पैरामीशिया या 4 संतति पैरामीशियम बनाता है। कॉन्जुगेशन जो है वो उसके कई सिग्निफिकेंस, कई महत्व हैं, जैसे कि रिजुविनेशन या पुनर्यौवन। बाइनरी अनुकूल दशाओं में बाइनरी फिशन से जो पैरामीशियम हैं बार बार विभाजित जब करते हैं तो उनमें जो है एक तरह का डिप्रेशन आ जाता है। उनमें जो है वो विगर या शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। तो जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है दो अलग पैरामीशियम से, तो इससे जो शक्ति या उनमें जो है दोबारा से स्थापित हो जाती है, जिसे हम रिजुविनेशन कहते हैं। ऐसे में उनका जो केंद्रिक है वो भी उनका पुनर्गठन होता है। जो बड़ा न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस, वो एकदम से डीजनरेट होकर ख़त्म हो जाता है और दोबारा से वो बनता है माइक्रो न्यूक्लियर से। तो ऐसे में न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो हो जाती है। इसके साथ साथ ही उनमें हेरिडिटरी वेरिएशन या पैतृक विविधताएं भी बनती हैं, क्योंकि जब दो विभिन्न पैरामीशियम में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है न्यूक्लियस का, तो ऐसे में विभिन्न जीन्स जो हैं उनके नई रिकॉम्बिनेशंस बनती हैं और उनमें दोबारा से जो है वेरिएशंस स्थापित हो जाती हैं। तो इस कॉन्जुगेशन जो है वो कई सिग्निफिकेंस, कई महत्वपूर्ण करता है। पुनः बता दूं, रिजुविनेशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन और हेरिडिटी वेरिएशन। ये पूरा चित्र जो है वो पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को दर्शा रहा है, प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन में। ऐसे में दो प्री कॉन्जुगेंट्स जो डिफरेंट मेटिंग टाइप के हैं लेकिन एक ही स्पीशीज़ के हैं, वो वेंट्रल साइड से ओरल ग्रूव से जो हैं वो जुड़ते हैं। उस जगह से पेलिकल या जो ओरल ग्रूव या बकल अपरेटस है वो डीजनरेट हो जाता है और एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए। इसके बाद जो मैक्रोन्यूक्लियस है, अब हम इन दोनों पैरामीशियम को कॉन्जुगेंट्स कहते हैं और ये कॉन्जुगेंट्स जो हैं वो फ्रीली स्विम करते रहते हैं। इसके बाद जो मैक्रोन्यूक्लियस है, गुरु केंद्रक, वो डीजनरेट हो जाता है और जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो मियोटिकली अर्धसूत्री विभाजन से जो है वो 4 में बट जाता है, जिनमें से 3, प्रत्येक कॉन्जुगेंट में 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक बच जाता है। ये एक बचे हुए जो न्यूक्लियाई हैं, माइक्रोन्यूक्लियस है, ये फिर से माइटोसिस से 2 में विभाजित होता है, लेकिन इस समय जो है वो असमान है। ये एक बड़ा है, एक छोटा है। जो छोटा है वो मेल माइग्रेटरी या प्रवासी केंद्रक होता है और जो बड़ा है वो स्टेशनरी अचल या फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है। तो 2 गैमेटिक न्यूक्लियाई
या 2 प्रोन्यूक्लियाई जो हैं वो बन जाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे को हम माइग्रेटरी या प्रवासी कहेंगे और बड़े को जो है हम अचल या फीमेल प्रोन्यूक्लियाई या स्टेशनरी प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। इसके पश्चात प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज से जो छोटा न्यूक्लियस है वो माइग्रेट करता हुआ दूसरे कॉन्जुगेंट के बड़े न्यूक्लियस से मिल जाता है और ऐसे में जब 2 न्यूक्लियाई कम्प्लीटली फ्यूज़ हो जाते हैं तो इसको हम इससे नतीजन सिन कैरियन या जाइगोटिक न्यूक्लियस बनता है और इस प्रक्रिया को हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। इसके पश्चात 2 जो कॉन्जुगेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं और अब हम इसे एक्स कॉन्जुगेंट कहते हैं। प्रत्येक एक्स कॉन्जुगेंट 3 बार माइटोटिकली डिवाइड करता है, नतीजन 8 न्यूक्लियाई जो हैं वो बन जाते हैं। इनमें से 4 जो हैं वो बड़े न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाते हैं और जो बाकी के 4 हैं उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो छोटा न्यूक्लियस रह जाता है। तो नतीजन प्रत्येक कॉन्जुगेंट में एक्स कॉन्जुगेंट में अब 4 मैक्रोन्यूक्लियाई हैं और एक जो है वो माइक्रोन्यूक्लियाई है। इसके बाद जो है वो पैरामीशियम 2 में विभाजित हो जाता है। तो 2 डॉटर पैरामीशियम में 2 मैक्रोन्यूक्लियाई हैं और एक माइक्रोन्यूक्लियाई है। ये माइक्रोन्यूक्लियाई दोबारा से माइटोटिकली 2 में डिवाइड होता है एंड देन उसके बाद फिर से जो पेरेंट पैरामीशियम है 2 में विभाजित हो जाता है। तो नतीजन एक एक्स कॉन्जुगेंट से 4 पैरामीशियम बनते हैं, प्रत्येक में एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। तो एक एक्स कॉन्जुगेंट से 4 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, तो 2 एक्स कॉन्जुगेंट से 8 डॉटर पैरामीशिया बनते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर दर्शाई गई है, जिसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस है और एक माइक्रोन्यूक्लियस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।